ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ था। हुकूमत का रेफरेंस की पैरवी ना करने का फैसला सामने आया है। अहम खबर है, जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज हुकूमती कानूनी टीम की एक तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत का कहना है कि कमज़ोर और बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ था, इसकी अब हुकूमत पैरवी नहीं करेगी। काबीना जो है, वफाकी काबीना, वो पहले ही इस फैसले की मंजूरी दे चुकी है। वजीर आजम ने वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ को जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ ये रेफरेंस वापस लेने की हिदायत कर दी है। रेफरेंस के नाम पर ये कहा गया, वजीर आजम का कहना है कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा किया गया और बदनाम किया गया। ये रेफरेंस नहीं था। आइन और कानून की राह पर चलने वाले एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ एक मुंतकिम मिजाज शख्स की इंतकामी कार्रवाई थी। वजीर आजम का यह भी कहना है कि अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने और उसे तकसीम करने की एक मजमूम साजिश थी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा कि सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार बने और एक झूठ के हिस्सेदार बने। जी, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आपने इस सवाल से आगाह किया। जस्टिस काजी के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है। कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस दायर हुआ था। हुकूमत का रेफरेंस की पैरवी ना करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस काजी फायज क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस